हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। और यस, ये नज़ारे हैं हमारे घर से ऊपर से। नज़ारे जो आते हैं ना बहुत अच्छे आते हैं। और आप लोग बहुत टाइम से बहुत सारे सवाल पूछ रहे थे, मुझे लगा आप लोगों को उसके जवाब देना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ डायमेंशन वाइज हमारा घर जो बना है अभी नया, अभी मतलब थोड़ा बहुत काम चालू है जिसमें वो कितने बाई कितने का है। और थोड़ा बहुत उसके एरिया अगर मैं आपको बता दूंगी तो आप लोग बहुत टाइम से मुझसे पूछ रहे थे तो मैंने कहा बता देती। तो जो ये पूरा घर बना है वो 1100 स्क्वायर फीट में बना है। बहुत ज़्यादा बड़ा लैंड एरिया नहीं है ये। 1100 स्क्वायर फीट में आपको एक चीज़ देखनी पड़ती है कि गहरान कितनी है और चौड़ाई कितनी है। तो इसकी चौड़ाई काफ़ी अच्छी थी। चौड़ाई की अगर मैं बात करूँ तो 27.5 की चौड़ाई थी शायद, आगे की मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, और पीछे की शायद 40 है। पूरा मिला के 1100 स्क्वायर फीट है। अब हम आते हैं कमरों में। तो ये जो मकान है हमें बना के दिया है बिल्डर ने, ठीक है। बस ये अलग बात थी कि हमारे घर के पास था इसलिए हमने प्रॉपर इसको देखा है, लेकिन बनाया पूरा मकान किसने है? बिल्डर ने बनाया है। विद मटेरियल हमने ये मकान ख़रीदा है, लेकिन हमने जो रजिस्ट्री कराई थी वो लैंड की कराई थी। तो चलिए अभी मैं आपको ये नीचे के फ्लोर का दिखा रही हूँ, ऊपर में जाऊँगी तो ऊपर का दिखा दूँगी। देखिए इसमें कुछ चीज़ें खास हैं जो मैं आपको जल्दी जल्दी से बता दूँ। इसका जो लॉबी एरिया है, जो पोर्च एरिया है सॉरी जिसको हम कहा जाता है, वो 9 बाई 7.5 है। हमें देखना पड़ा था, हमने बहुत टाइम उससे निकाला था कि आपकी एक बड़ी कार उसके अंदर खड़ी हो जाए, ठीक है। किचन की अगर मैं बात करूँ तो किचन ये 9 बाई 7.5 है, मतलब 9 इसकी लंबाई है, 7.5 इसकी चौड़ाई है। किचन भी हमने देख के इसलिए निकाला कि एटलीस्ट इतना बड़ा किचन हो कि हम आराम से अपने काम कर सकें। फिर हम बात करते हैं कमरों की। तो ये पीछे आपको स्टोर रूम मिल जाएगा। और ये इस कमरे की बात करूँ तो ये कमरा कुछ 12 बाई 7.5 ऐसे वो 9 बाई 7.5 का है। ये वाला कमरा अगर मैं बात करूँ, दूसरा वाला जो कमरा है वो इससे थोड़ा सा छोटा है। बीच में आपको ये वॉशरूम मिल जाएगा। वॉशरूम की जो लेंथ है वो नॉर्मल जो एक लेंथ होती है 7 बाई आई थिंक 9 बाई 7 या ऐसे कुछ आएगी, वो आ गई है। किचन में वार्डरोब ये बना के हमें दे रहे हैं, टाइल्स के हैं ये। हमने इसके अलावा जो पैसे थोड़े बहुत और हमारे ज़्यादा लगे हैं वो लगे हैं टाइल्स पे। जैसे कि अगर आपने नीचे टाइल्स पे नज़र डाली होगी तो हमारे यहाँ जो ये टाइल्स लगे हैं वो लगे हैं 4 बाई 2 के। हमने ब्लैक कलर का टाइल्स इसमें इंक्लूड कराया है, जिसको हमने उसमें डलवाया था, बीच में डलवाया है अपने ड्राइंग एरिया में। तो जो हमारे टाइल्स हैं वो 4 बाई 2 के हैं। नॉर्मल टाइल्स जो बिल्डर्स लगाते हैं वो 2 बाई 2 के लगाते हैं, इसमें हमारा एक्स्ट्रा पैसा लगा है। फिर हम आते हैं जीने में। जीना हमने ब्लैक कलर का मार्बल हमें पसंद आ रहा था, हमने ब्लैक कलर और वाइट कलर, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं आपको जी इसमें स्टेयर्स के लिए, बट यूजुअली ब्लैक कलर काफ़ी अच्छा लगता है, रॉयल लगता है। और जो हमारा जो टाइल्स है ब्लैक वाला वो इससे काफ़ी मैच करता है। इधर आपको बहुत गंदा लग रहा होगा जबकि हमने अभी सफाई कराई थी। एक्चुअली में इसमें ना घिसाई का काम चल रहा था, जो 2-3 बार पुट्टी करके घिसाई होती है। ये हमारी छोटी सी बालकनी है जिसे हमें अच्छे से डेकोरेट करना है। दरवाजे पल्ले इसमें लग चुके हैं, छोटा मोटा काम बाकी है। और यहाँ से मैं वही देख रही थी खोल के कि कहाँ से खुलेगा। और सबसे एक चीज़ मैं और आपको बताऊँ, पता है क्या? जब भी आप घर बनवाए ना तो एंट्री वाला जो दरवाज़ा होता है अगर आप सामने से करते हो ना, उसके 1-2 ड्रॉबैक हैं, पता है क्या? जैसे जिस घर में मैं रहती हूँ, अगर आपने ये चीज़ नोटिस करी होगी तो इस घर में ना सामने ये दरवाज़ा सामने की तरफ है, मतलब सामने अगर गेट पे ये दरवाज़ा खुला है तो सामने से इंसान पूरा घर के अंदर तक आपको दिखाई देता है अगर आपने पर्दा नहीं डाला है। समटाइम्स मन करता है दरवाज़ा खोल के बैठने का। तो साइड में दरवाज़ा रखने का एक अच्छा ऑप्शन ये भी रहता है ना कि धूल मिट्टी सीधे नहीं आती है। सेकेंड चीज़, अगर आपने दरवाज़ा खोल के रखा है तो अंदर तक दिखाई नहीं देता। और इसके बेडरूम के दरवाजे भी मैंने ऐसे साइड से कराए हैं कि कोई कहीं भी बैठा हो तो उसको बेडरूम के अंदर नहीं दिखाई देगा। और सामने से दरवाजे होते हैं तो ये प्रॉब्लम होती है कि आप बेडरूम में या तो ऑल टाइम दरवाज़ा बंद करके रखो या फिर कर्टेंस डाल के रखो। तो ये थोड़ा सा, अब मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा टाइल्स दिखा रही हूँ। और बाथरूम के जो टाइल्स है वो भी मैंने चेंज कराए, क्योंकि नॉर्मली बिल्डर क्या करते हैं वो 2 बाई 2 के लगाते हैं, सॉरी 1 बाई 1 का लगाते हैं बाथरूम में, लेकिन हमने 2 बाई 1 का बाथरूम में लगवाया है। वो आप देखोगे उसमें भी कॉस्टिंग में फ़र्क आपको आ ही जाता है। और जो ऊपर वाला टाइल्स है ये नीचे वाले टाइल्स से थोड़ा महंगा है, हाँ, लेकिन बिल्डर का ये है उन्होंने पूरे घर में हमें फॉल सीलिंग बनवा के दी है, क्योंकि फॉल सीलिंग का भी रेट थोड़ा सा अलग होता है, फॉल सीलिंग का भी अलग से पैसा ज़्यादा लग जाता है। तो फॉल सीलिंग अगर आप पूरे, हमारा तो 2 फ्लोर का है, तो आप ये मानो हमारा पूरा कंस्ट्रक्शन अगर एरिया अगर हम निकालते हैं तो आई थिंक 1100 नीचे 1100 ऊपर 2200 हो गया, ऊपर गुमटी मिला के 2500 समथिंग कंस्ट्रक्शन एरिया पूरा हमारे उसमें आ गया है। ये एक बाथरूम है। पूरे घर की अगर मैं बात करूँ तो हमारे घर में पूरे 6 बाथरूम हैं
और 2 किचन हैं। अगर रूम्स की बात करूँ तो 2 ड्राइंग रूम हैं और 4 रूम हैं और हॉल है। मतलब पूरा 2 पोर्शन बनाए हैं हमने। बहुत सारे लोग पूछेंगे 2 किचन क्यों हैं, तो मैं उनको अभी फिर से बता दूं कि हमने ये रेंट के हिसाब से बनाया है कि नीचे का पोर्शन हमें रेंट पे देना है, ऊपर के पोर्शन में हमें खुद रहना है। तो ये इस हिसाब से हमने ये जो घर बनाया है वो इस हिसाब से बनाया है। आप पता है, ये हमने ये जो बॉर्डर लगवाया है ना, आप चाहो तो नहीं लगवा सकते हो, बट मेरा मन था तो हमने लगवाया यहाँ पे बॉर्डर। और ये मेरा वाला किचन, मतलब जो ऊपर का किचन है वो ये है। किचन की अगर लेंथ की बात करूँ तो बहुत सारी चीज़ें हमने नापी हैं, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ी हैं, क्योंकि जब नक्शा बन के आता है तो आप प्रॉपर उस चीज़ को नाप के खड़े होइए और आप देखिए कि इस चीज़ में आपके किचन से किचन कितना बड़ा जा रहा है, कितना छोटा जा रहा है। ये किचन जो हमने बनाई यू शेप में किचन है। यू शेप में किचन यूजुअली मुझे अच्छा लगता है। जैसे आप यहाँ से विंडो से देखोगे तो आपको सामने सब दिखाई देगा। और एक चीज़ और इस घर की बहुत अच्छी है कि हमारा जो घर है वो ईस्ट फेसिंग है, यानी कि पूरब मुँह को है। तो जो हमारी गैस रखी है सामने हमारा पूरब मुँह को है। और आपको पता ही है कि अगर हम हिंदू हैं तो हम ये थोड़ी बहुत चीज़ें देखते हैं कि जो गैस है वो साउथ फेसिंग हमें नहीं रखनी होती है कभी भी। तो और खिड़की से आप कुछ भी बना रहे हो तो सामने दिखाई देता है, वो थोड़ा सा अच्छा है। अब हम चलते हैं ऊपर की तरफ। तो ये आपको ब्लैक कलर का मार्बल, और ये जो ऊपर वाला टाइल्स है ना, ये बहुत खूबसूरत है। जब इसकी सफाई होगी तब मैं आपको दिखाऊंगी। ये टाइल्स महंगा था, नीचे वाले टाइल्स से ये थोड़ा सा महंगा था, बट ये टाइल्स हमें बहुत 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 ज़्यादा पसंद आया था, इसलिए हमने लगाया। और हम आते हैं अब छत पे। छत पे आपको देखना कि 2 वेंटिलेशन यहाँ पे मिले हुए। एक वेंटिलेशन आप यहाँ पे देख रहे हो, जो पीछे कमरे, दोनों कमरों को वेंटिलेशन हो रहा है। और उस साइड अगर आप देखोगे एक वेंटिलेशन और है, जो क्या बोलते हैं डाइनिंग एरिया है उसको देता है। और यहाँ छत पे हमने बहुत, क्योंकि हमें पता था कि ये यूज़ ज़्यादा होती नहीं, हमने सारे डक एरिया बंद करवा दिए हैं। यूजुअली हमें अभी सोचा नहीं है कि हम 3rd फ्लोर बनवाएंगे या नहीं बनवाएंगे, इसलिए हमने बंद करवा दिया। आसपास का ये है कि घर बहुत सारे बने हुए हैं, तो जब आप 2 फ्लोर पे खड़े होते हो तो अच्छा लगता है। तो बस अभी हम लोग आए हैं छत पे, और अभी बहुत सारा है, जैसे कि ये रेलिंग वाला काम बचा हुआ है। जब आप मकान बनाने लगते हो तो ऐसा फील होता है। अगर इसके ऊपर आपको नहीं बनाना है तो एक काम और कर सकते हो, क्योंकि आपको पता ही है जगह की थोड़ी शॉर्टेज होती है। हम अगर यहाँ पे भी इसको, इस पोर्शन को भी थोड़ा सा और लेके अगर हम ढाल देते हैं, जिस छोटे मकानों में हो जाता है, तो वहाँ पे भी आपको एक अच्छी सी जगह मिल जाती है यूज़ करने के लिए। बिकॉज नॉर्मली वो वाली जो जगह होती है स्टेयर्स के जो ऊपर जा रही होती है, क्योंकि अगर आपको 3 मंजिल के ऊपर नहीं बनाना है तो उसके लिए ऑप्शन है। क्योंकि जब आप मकान बन जाता है ना तब आपको फील होता है वहाँ वो कोने की जगह, वहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हो, स्टोर रूम बना सकते हो या कुछ भी कर सकते हो। क्योंकि आपको पता ही है इतनी ज़्यादा जगह नहीं होती कि आप हर एक चीज़ के लिए अलग अलग से निकालो, क्योंकि 800, 1000, 1200 में बहुत ज़्यादा बड़ा आप नहीं निकाल सकते हो। बट छत देख के आप लगा सकते हो, क्योंकि इसकी चौड़ाई काफ़ी अच्छी थी, तो इसी वजह से इसका जो नक्शा पास हुआ है, या फिर जो इसके जो कमरे बने हैं जिस हिसाब से बने हैं वो काफ़ी अच्छे बने हैं। और बहुत सोच समझ के निकालना पड़ता है कि कमरे बहुत छोटे भी नहीं हो, कमरे बहुत बड़े भी नहीं हो। और वैसे अगर आपके पास 1500 से 1800 स्क्वायर फीट ज़मीन होती है तो एक अच्छा मकान बन जाता है, जिसमें आपके स्टोर रूम जैसी चीज़ भी आराम से निकल जाती है। बट अगर आपका 800, 1000, 1100, 1200 होती है तो आप इतना ही उसमें हो पाता है, क्योंकि जिस मकान में हम रहते हैं वो 1200 स्क्वायर फीट है। और ये वाला जो है इसका मैंने आपको बता दिया। अब बारी आती है कि आपको ये बताने में कि ये पूरा ये सब कुछ तैयार हो गया है। तो चलो, अब आप लोग पूछते रहते हैं कि जाहिर सी बात है पूछोगे कि कितना खर्चा आया या कितने में ये मकान हमारा बना है। तो उसके लिए मेरा जो सबसे ज़्यादा मोस्ट व्यूज़ वाला वीडियो है, प्लीज़ जाके उसको ज़रूर देखिएगा। जितने उसमें व्यूज़ हैं उतने पैसे इसमें लग गए हैं, ठीक है, मैंने आपको इतना बता दिया। और अभी भी इसमें लगने हैं, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें मोटी मोटी हमारे जो हिस्से में आएंगी वो हमें करानी पड़ेंगी। लकड़ी का काम पूरा बाकी है। लकड़ी का काम पूरा अगर आप कराने बैठते हो तो 4 से 5 लाख रुपए आपको लग जाएंगे आराम से। कहीं नहीं गया है जो अभी शायद हम नहीं कराएंगे। अभी कुछ खास मन नहीं है कराने का। और रेट का मैंने आपको बता दिया है। तो जो मेरा मोस्ट व्यूज़ वाला पॉपुलर अपलोड में गया है वो देखिएगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा। जितने मिलियन उस पर व्यूज़ हैं उतने मिलियन उसमें पैसे लग चुके हैं। ऐसा नहीं है कि हमने एक साथ सारे पैसे दे दिए, नहीं, हमने लोन कराया। हमने थोड़ा पैसा कैश में दिया, थोड़ा पैसा लोन कराया, थोड़ा पैसा थोड़ा थोड़ा करके दिया। तो इस तरीके से सारी चीज़ें करके हमारा ये घर है जो वो तैयार हुआ है। और बाकी धीरे धीरे अगर आपके कोई भी और क्वेश्चन होंगे तो प्लीज़ बताइएगा। हाँ, यहाँ आसपास काफ़ी सारी चीज़ें बन रही हैं, डेवलप हो रहा है, काफ़ी डेवलपिंग एरिया है ये। यहाँ पे आपको, हाँ, और एक चीज़ और मैंने जो आपको बताई नहीं, पता है क्या होता है, जो आपका ये
डक एरिया होता है। यहाँ पे हमारे यहाँ 3 डक एरिया थे, अगर आप लोग देखते रहे थे तो, और मैंने तीनों बंद करा दिए हैं। अगर आप डक एरिया बंद नहीं कराते हो तो आपको छोटी छत फील होती है। जैसे कि पीछे वाले बाथरूम में अगर हम जाएंगे, गन्नू वाला वो वहाँ बीच में था, ये वाला वॉशरूम का यहाँ डक था, और यहाँ पे सबसे आगे वाले का था। प्रॉब्लम ये लग रही थी, मैंने कहा डक एरिया है तो यहाँ से आप झाँक नहीं सकते हो, तो और डक की वजह से छत बहुत छोटी छोटी फील दे रही है, आप इधर से उधर टहल नहीं सकते हो। वो हमने बंद करवा दी। उसका बंद कराने का भी एक प्रोसेस होता है कि उसमें लकड़ी का जो कोयला होता है ना, वो डाल दिया जाता है, उसके ऊपर सीमेंट से बना दिया जाता है, तो वो भर जाती है। और जब आपको इसके ऊपर कभी मकान बनाना है या इसके ऊपर आप जब कुछ बनाना चाहते हो तो वो डक आराम से खुल जाती है। तो ये तो सारी हो गई हमारी, भर गई। एक ये, और ऊपर की भी अगर मैं बात करूँ तो ऊपर भी आप आराम से जा सकते हो। और लास्ट टाइम मैंने आपको ऊपर जाके भी दिखाया था। गनो इधर, छोटू यार क्या जान रहे हो ना, इससे अच्छा तो छत पे लेके चले जाओ, तब भी सेफ्टी है। अरे नहीं इसको जो मिल जाता है ये बस फेंक देता है। तो बस, और ये सीढ़ियाँ, ये जैसे ये सीढ़ियाँ लगाने का काम है, ये हमारा अपना खुद का है। ये एंगल लगाने का काम है, ये हमारा खुद का है। तो बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं इसमें जो हमने खुद पैसे दे के लगवाई हैं। जैसे, और ये एसी की सारी फिटिंग तार की, ये हमने खुद से अपने से लगवाई हैं पैसे दे के। और भी बहुत सारी इस घर में आप चीज़ें देखोगे, जो जैसे कि टाइल्स की अगर मैं बात करूँ, जो बिल्डर्स होते हैं वो 2x2 के टाइल्स लगाते हैं, हमने 2x4 का टाइल्स लगवाया है। तो 2x4 का टाइल्स होता है वो थोड़ा सा कॉस्टली जाता है। बाथरूम्स की अगर मैं बात करूँ तो बाथरूम में बिल्डर 1x1 के लगाते हैं, लेकिन हमारा 2x1 का, एक का लगा है, उसकी कॉस्टिंग थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो ऐसे थोड़ी करके जो कॉस्टिंग हमारी ज़्यादा हुई वो मैंने आपको इसलिए बता दी। और बाकी अगर आपके पास में कोई भी सवाल हो तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा, मैं कमेंट सेक्शन में आपको जवाब ज़रूर दे दूँगी। और वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और मिलते रहेंगे किसी और वीडियो के साथ में। बाकी छत पे आके नज़ारे बड़े अच्छे मिलते हैं, नज़ारे वैसे मिलते हैं जैसे आप अपार्टमेंट में रहते हो।